पूर्ण महाभारत अनुद्यूत पर्व अध्याय 74। दुर्योधन का धृतराष्ट्र से अर्जुन की वीरता बतलाकर पुनः द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को बुलाने का अनुरोध और उनकी स्वीकृति। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब कौरवों को यह मालूम हुआ कि पांडवों को रथ और धन के संग्रह सहित खांडवप्रस्थ जाने की आज्ञा मिल गई, तब उनके मन की अवस्था कैसी हुई? वैशंपायन जी ने कहा, भरत कुलभूषण जन्मेजय, परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को जाने की आज्ञा दे दी। यह जानकर दुशासन शीघ्र ही अपने भाई भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पास, जो अपने मंत्रियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठा था, गया और दुख से पीड़ित होकर इस प्रकार बोला। दुशासन ने कहा, महारथियों, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि हमने बड़े दुख से जिस धन राशि को प्राप्त किया था उसे हमारा बूढ़ा बाप नष्ट कर रहा है। उसने सारा धन शत्रुओं के अधीन कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी, जो बड़े ही अभिमानी थे, पांडवों से बदला लेने के लिए परस्पर मिलकर सलाह करने लगे। फिर उन सब ने बड़ी उतावली के साथ विचित्र वीर्य नंदन मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर मधुर वाणी में कहा। दुर्योधन बोला, पिताजी, संसार में अर्जुन के समान पराक्रमी धनुर्धर दूसरा कोई नहीं है। ये दो बाहु वाले अर्जुन, सहस्त्र भुजाओं वाले कार्तवीर अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। महाराज, अर्जुन ने पहले जो जो अचिंत्य साहसपूर्ण कार्य किए हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनिए। राजन, पहले राजा द्रुपद के नगर में द्रौपदी के स्वयंवर के समय धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने वह पराक्रम कर दिखाया था जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। उस समय महाबली अर्जुन ने सब राजाओं को कुपित देख तीखे बाणों के प्रहार से उन्हें जहां के तहां रोक दिया और स्वयं ही सब पर विजय पाई। कर्ण आदि सभी राजाओं को अपने बल और पराक्रम से युद्ध में जीतकर कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय शुभ लक्षणा द्रौपदी को प्राप्त किया। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में भीष्म जी ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय में अपने बल पराक्रम से काशीराज की कन्या अंबा आदि को प्राप्त किया था। तदनंतर अर्जुन किसी समय स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए गए। उस यात्रा में ही उन्होंने नागलोक में पहुंचकर परम सुंदरी नाग कन्या उलूपी को उसके प्रार्थना करने पर विधि पूर्वक पत्नी रूप में ग्रहण किया। फिर क्रमशः अन्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा में जाकर गोदावरी, वेणनाथ तथा कावेरी आदि नदियों में स्नान किया। दक्षिण समुद्र के तट पर कुमारी तीर्थ में पहुंचकर अर्जुन ने अत्यंत शौर्य का परिचय देते हुए ग्राह रूप धारिणी 5 अप्सराओं का बलपूर्वक उद्धार किया। तत्पश्चात कन्या कुमारी तीर्थ की यात्रा करके वे दक्षिण से लौट आए और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने सुभद्रा को लेकर रथ पर बिठा लिया और अपनी नगरी इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। महाराज, अर्जुन के साहस का और भी वर्णन सुनिए। उन्होंने अग्निदेव को उनके मांगने पर खांडव वन समर्पित किया। राजन, उनके द्वारा उपलब्ध होते ही भगवान अग्निदेव ने उस वन को अपना आहार बनाना आरंभ किया। राजेंद्र, जब अग्निदेव खांडव वन जला रहे थे, उस समय अग्निदेव से रथ, धनुष, बाण और कवच आदि लेकर महान बल तथा प्रभाव से युक्त सव्यसाची अर्जुन अपने पराक्रम से उसकी रक्षा करने लगे। खांडव वन के दाह का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने मेघों को आग बुझाने की आज्ञा दी। उनकी प्रेरणा से मेघों ने बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। यह देख अर्जुन ने आकाशगामी बाण समूहों द्वारा सब ओर से बादलों को रोक दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। मेघों को रोका गया सुनकर इंद्रदेव कुपित हो उठे। श्वेत वर्ण वाले रावत
हाथी पर आरूढ़ हो वे समस्त देवताओं के साथ खांडव वन की रक्षा के निमित्त अर्जुन से युद्ध करने के लिए गए। भारत उस समय मरुद्गण, वसु, अश्वनी कुमार, आदित्य, साध्य गण, विश्वदेव, गंधर्व तथा अन्य देवगण अपने अपने तेज से दीप्तमान एवं अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए गए। वे सभी देवेश्वर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। भरतश्रेष्ठा कुंती कुमार अर्जुन के साथ बार बार युद्ध करके जब देवताओं ने यह समझ लिया कि उन्हें समरांगण में पराजित करना संभव है, तब वे अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण युद्ध से विरत हो गए, भाग खड़े हुए। महाराज, प्रलय काल में जो विनाश सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं, वे सभी उस समय प्रत्यक्ष दिखने लगे। तदनंतर सब देवताओं ने एक साथ अर्जुन पर धावा किया, परंतु उन देवसेना को देखकर अर्जुन के मन में घबराहट नहीं हुई। वे तुरंत ही तीखे बाण हाथ में लेकर इंद्र और देवताओं की ओर देखते हुए प्रलय काल में सर्वसंहारक काल की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। परंतु महातेजस्वी पार्थ ने शीघ्रता पूर्वक गांडीव धनुष लेकर अपने बाणों समूह की वर्षा से देवताओं के बाणों को रोक दिया। पिताजी, यह देख समस्त महाबली देवता पुनः कुपित हो गए और उस युद्ध में मरणधर्मा अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार करने लगे। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा देवताओं के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों के आकाश में ही 2 से 3 टुकड़े कर दिए। फिर अधिक क्रोध में भरकर अर्जुन ने अपने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार दिखाई देने लगा और उसके सब ओर तीखे सहायकों की वृष्टि करके सब देवताओं को घायल कर दिया। देवताओं को युद्ध से भाग खड़ा हुआ देख महातेजस्वी इंद्र ने अत्यंत कुपित हो पार्थ पर बाणों की झड़ी लगा दी। पार्थ ने मनुष्य होकर भी देवताओं के स्वामी इंद्र को अपने सहायकों से विध डाला। तब देवेश्वर ने अर्जुन पर पत्थरों की वर्षा आरंभ की। यह देख अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भर गए और अपने बाणों द्वारा उन्होंने इंद्र की उस पाषाण वर्षा का निवारण कर दिया। तदनंतर देवराज इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए उस पाषाण वर्षा को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया। यह देखा पांडुनंदन अर्जुन ने इंद्र का हर्ष बढ़ाते हुए उस अत्यंत वेगशालिनी पाषाण वर्षा को अपने बाणों से विलीन कर दिया। तब इंद्र ने श्वेतवाहन अर्जुन को कुचल डालने की इच्छा से वृक्षों सहित अंगद नामक पर्वत, जो मंदराचल का एक शिखर है, दोनों हाथों में उठाकर उनके ऊपर छोड़ दिया। यह देख अर्जुन ने अग्नि के समान प्रज्वलित और सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले सहस्रों वेगशाली बाणों द्वारा उस पर्वतराज को खंड खंड कर दिया। साथ ही पार्थ ने उस युद्ध में बलपूर्वक बाण मारकर इंद्र को स्तब्ध कर दिया। महाराज, तदनंतर तेज और बल से संपन्न वीर धनंजय को युद्ध में जीतना असंभव जानकर इंद्र को अपने पुत्र के पराक्रम से वहां बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, उस समय वहां स्वर्ग का कोई भी महायशस्वी वीर, चाहे साक्षात प्रजापति ही क्यों न हो, ऐसा नहीं था जो अर्जुन को जीतने में समर्थ हो सके। तदनंतर महातेजस्वी अर्जुन अपने बाणों से यक्ष, राक्षस, नागों को मारकर उन्हें लगातार प्रज्वलित अग्नि में गिराने लगे। स्वर्गवासी देवताओं सहित इंद्र को अर्जुन ने युद्ध से विरत कर दिया। यह देख उस समय कोई भी उनकी ओर दृष्टिपात नहीं कर पाते थे। भारत, जैसे पूर्व काल में गरुड़ ने अमृत के लिए देवताओं को जीत लिया, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी देवताओं को जीतकर खांडव वन के द्वारा अग्निदेव को तृप्त किया। इस प्रकार पार्थ ने अपने पराक्रम से अग्निदेव को तृप्त करके उनसे रथ, ध्वजा, अश्वा, दिव्यास्त्र, उत्तम धनुष, गांडीव, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुनीर प्राप्त किए। इनके सिवा अनुपम यश और मयासुर से एक सभा भवन भी उन्हें प्राप्त हुआ। राजेंद्र, अर्जुन के पराक्रम की कथा अभी और सुनिए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर नगरों और पर्वतों सहित जम्बूद्वीप के 9 वर्षों पर विजय पाई। भरतश्रेष्ठ, उन्होंने इस समस्त जम्बूद्वीप को वश में करके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया
और सब पर कर लगाकर उनसे सब प्रकार के रत्न भेंट ले लिए और अपनी पुरी को लौट आए। भारत तदनंतर अर्जुन ने अपने बड़े भाई महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से क्रतु श्रेष्ठा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। पिताजी, इस प्रकार अर्जुन ने पूर्व काल में ये तथा और भी बहुत से पराक्रम कर दिखाए हैं। संसार में कहीं कोई ऐसा पुरुष नहीं जो बल और पराक्रम में अर्जुन की समानता कर सके। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस एवं भीष्म, द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमंडल के संपूर्ण नरेश तथा अन्य धुरंधर वीर, ये तथा बहुत से सूरवीर युद्ध भूमि में केवल अर्जुन को चारों ओर से घेर कर पूरी सावधानी के साथ खड़े हो जाएं, तो भी उनका सामना नहीं कर सकते। कुरुश्रेष्ठा, मैं साधु शिरोमणि अर्जुन के विषय में नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनके भय से उद्विग्न हो जाता हूँ। पिताजी, मुझे प्रत्येक घर में सदा हाथ में पास लिए यमराज की भांति गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाए अर्जुन दिखाई देते हैं। भारत में इतना डर गया हूँ कि मुझे सहस्रों अर्जुन दृष्टिगोचर होते हैं। यह सारा नगर मुझे अर्जुन रूप प्रतीत होता है। भारत, मैं एकांत में अर्जुन को देखता हूँ, स्वप्न में अर्जुन को देखता हूँ। मैं अचेत और उद्भ्रांत हो उठता हूँ। मेरा हृदय अर्जुन से इतना भयभीत हो गया है कि अश्व, अर्थ और अज आदि आकार आदि नाम से मेरे मन में त्रास उत्पन्न कर देते हैं। तात, अर्जुन के सिवा शत्रु पक्ष के दूसरे किसी वीर से मुझे डर नहीं लगता। महाराज, मेरा विश्वास है कि अर्जुन युद्ध में प्रहलाद अथवा बलि को भी मार सकते हैं, अतः उनके साथ किया हुआ युद्ध हमारे सैनिकों के ही संहार का कारण होगा। मैं अर्जुन के प्रभाव को जानता हूँ, इसलिए सदा दुख से दबा रहता हूँ। जैसे पूर्व काल में दंडकारण्यवासी महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी से मारीच को भय हो गया था, उसी प्रकार अर्जुन से मुझे भय हो रहा है। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अर्जुन के महान पराक्रम को मैं भी जानता हूँ। उनके इस पराक्रम का सामना करना कठिन है, अतः तुम वीर अर्जुन का कोई अपराध न करो। उनके साथ युद्ध, क्रीड़ा, शस्त्र युद्ध अथवा कटु वचन का प्रयोग न करो, क्योंकि इन्हीं के कारण उनका तुम लोगों के साथ विवाद हो सकता है। अतः बेटा, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। भारत, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर अर्जुन के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखते हैं, उनसे सद्व्यवहार करता है, उसे तीनों लोक में तनिक भी भय नहीं है। अतः वत्सा, तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो। दुर्योधन बोला, कुरुश्रेष्ठा, जुए में हम लोगों ने अर्जुन के प्रति छल कपट का बर्ताव किया था, अतः आप किसी दूसरे उपाय से उन्हें मार डालें, इसी से हम लोगों का सदा भला होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, भारत, पांडवों के प्रति किसी अनुचित उपाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेटा, तुमने उन सब को मारने के लिए बहुत से उपाय किए कि कुंती के पुत्रा तुम्हारे उन सभी प्रयत्नों का उल्लंघन करके बहुत बार आगे बढ़ गए हैं। अतः वत्सा, यदि तुम अपने कुल और आत्मीय जनों की जीवन रक्षा के लिए किसी हितकर उपाय का अवलंबन करना चाहते हो, तो मित्र, बंधु, बांधव तथा भाइयों सहित तुम अर्जुन के साथ सदा स्नेह पूर्वक बर्ताव करो। वही सम्पायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र की बात सुनकर राजा दुर्योधन 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करके विधाता से प्रेरित हो इस प्रकार बोला। दुर्योधन बोला, राजन, देवगुरु विद्वान बृहस्पति जी ने इंद्र को नीति का उपदेश करते हुए जो बात कही है, उसे शायद आपने नहीं सुना है। शत्रुसूदन, जो आपका अहित करते हैं, उन शत्रुओं को बिना युद्ध के अथवा युद्ध करके सभी उपाय से मार डालना चाहिए। महाराज, यदि हम पांडवों के धन से सब राजाओं का सत्कार करके उन्हें साथ ले पांडवों से युद्ध करें, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। क्रोध में भरकर काटने के लिए उद्यत हुए विषधर सर्पों को अपने गले में लटकाकर अथवा पीठ पर चढ़ाकर कौन मनुष्य उन्हें उसी अवस्था में छोड़ सकता है। तात, अस्त्र शस्त्रों को लेकर रथ में बैठे हुए पांडव कुपित होकर क्रुद्ध विषधर सर्पों की भांति आपके कुल का संहार कर डालेंगे। हमने सुना है
अर्जुन कवच धारण करके 2 उत्तम तुनीर पीठ पर लटकाए हुए जाते हैं। वे बार बार गांडीव धनुष हाथ में लेते हैं और लंबी सांसें खींचकर इधर उधर देखते हैं। इसी प्रकार भीमसेन शीघ्र ही अपना रथ जोत कर भारी गदा उठाए बड़ी उतावली के साथ यहाँ से निकल कर गए हैं। नकुल अर्धचंद्र विभूषित ढाल एवं तलवार लेकर जा रहे हैं। सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर ने भी विभिन्न चेष्टाओं द्वारा यह व्यक्त कर दिया है कि वे लोग क्या करना चाहते हैं। वे सब लोग अनेक शस्त्र आदि सामग्रियों से संपन्न रथों पर बैठकर शत्रु पक्ष के रथियों का संहार करने के उद्देश्य से सेना एकत्र करने के लिए गए हैं। हमने उनका तिरस्कार किया है, अतः वे इसके लिए हमें कभी क्षमा न करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया गया है उसे उनमें से कौन चुपचाप सह लेगा। पुरुष श्रेष्ठ, आपका भला हो। हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पांडवों के साथ फिर एक बार जुआ खेलें। इस प्रकार उन्हें हम अपने वश में कर सकेंगे। जुए में हार जाने पर वे या हम मृग चर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करें और 12 वर्ष तक वनवास करें। 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी से दूर किसी नगर में रहें। यदि 13वें वर्ष किसी की जानकारी में आ जाए तो फिर दोबारा 12 वर्ष का वनवास करें। हम हारे तो हम ऐसा करें और उनकी हार हो तो वे। इसी शर्त पर फिर जुए का खेल आरंभ हो। पांडव पासे फेंक कर जुआ खेले। भरतकुल भूषण महाराज, यही हमारा सबसे महान कार्य है। ये शकुनी मामा विद्या सहित पासे फेंकने की कला अच्छी तरह जानते हैं। हमारी विजय होने पर हम लोग बहुत से मित्रों का संग्रह करके बलशाली दुर्धर्ष एवं विशाल सेना का पुरस्कार आदि के द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्य पर अपनी जड़ जमा लेंगे। यदि वे 13वें वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेंगे तो हम उन्हें युद्ध में परास्त कर देंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आप हमारे इस प्रस्ताव को पसंद करें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडव लोग दूर चले गए हों तो भी तुम्हारी इच्छा हो तो उन्हें तुरंत बुला लो। समस्त पांडव यहाँ आवे और इस नए दाव पर फिर जुआ खेलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बहली, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, पराक्रमी युद्धसु, भूरिश्रवा, पितामह भीष्म तथा महारथी विकर्ण सब ने एक स्वर से इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा, अब जुआ नहीं होना चाहिए, तभी सर्वत्र शांति बनी रह सकती है। भावी अर्थ को देखने और समझने वाले सुहृद अपनी अनिच्छा प्रकट करते ही रह गए, किंतु दुर्योधन आदि पुत्रों के प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाने का आदेश दे ही दिया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्युत पर्व में युधिष्ठिर प्रत्यानयन विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ।